हमारे देश में लोग आजकल साइबर ठगों से संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए आज आपको यह बताएंगे कि साइबर ठग कैसे अब लोगों की जान भी लेने लगे। आगरा में एक महिला टीचर के पास एक नकली पुलिस अफसर का एक व्हाट्सएप कॉल आया और जिस नंबर से यह व्हाट्सएप कॉल आया, यह नंबर पाकिस्तान का था। और जब व्हाट्सएप कॉल आता है तो उसमें एक फोटो लगी होती है। उस फोटो में पुलिस की ही फोटो लगी हुई थी। इस नकली पुलिस अफसर ने इस महिला टीचर से कहा कि उसकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है और अगर ये मां अपनी बेटी को छुड़ाना चाहती है तो 1 लाख रुपए तुरंत ऑनलाइन ट्रांसफर करने होंगे, तब वो बेटी को छोड़ेंगे। ये नंबर आप देख लीजिए, +92 नंबर है, पाकिस्तान का नंबर है। आपको भी हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास भी +92 से यानी पाकिस्तान से कोई नंबर, किसी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है, बिल्कुल मत उठाइए। और जब अपनी बेटी के बारे में इस मां ने ऐसा सुना कि उनकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, तो यह सुनकर यह टीचर सदमे में चली गई और यह खबर ऐसी थी कि जिसकी वजह से मां को हार्ट अटैक आ गया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 30 सितंबर को जब यह घटना हुई, उस समय यह महिला टीचर अपने स्कूल में पढ़ा रही थी और साइबर अपराधियों ने इस महिला टीचर को व्हाट्सएप पर कॉल किया। जिस नंबर से यह वॉइस कॉल आया उस पर पुलिस लिखा हुआ था और उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, यानी जो डीपी होती है, डिस्प्ले पिक्चर, उसमें भी पुलिस के लोगो वाली एक तस्वीर लगी हुई थी, कुछ इस तरीके की, जिससे यह महिला टीचर पहले तो उसने विश्वास कर लिया कि वाकई ये कोई पुलिस अफसर मुझे फोन कर रहा है और वो कन्विंस हो गई कि पुलिस की तरफ से यह फोन आया है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि पुलिस है, और यह देखकर वो घबरा गई। इस दौरान इन साइबर अपराधियों ने महिला टीचर से कहा कि पुलिस ने सेक्स रैकेट से जुड़े एक बहुत बड़े मामले में उनकी बेटी को गिरफ्तार किया है और पुलिस के पास उनकी बेटी का आपत्तिजनक वीडियो भी है। इस बात से महिला टीचर और भी ज्यादा डर गई, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। साइबर अपराधियों ने उसे काफी देर तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और महिला टीचर को उनकी बेटी की आवाज सुनाकर यह बाकायदा विश्वास दिलाया गया कि ये सारी बातें सच हैं और उनकी बेटी वाकई किसी सेक्स रैकेट का हिस्सा है, क्योंकि बेटी की आवाज भी सुना दी जिसमें बेटी ये बात कर रही है। और सोचिए, एक मां अपनी बेटी की नकली आवाज को पहचान नहीं पाई, जबकि वो आवाज नकली थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो आवाज बनाई गई होगी। जब इस महिला टीचर को इन बातों पर विश्वास हो गया कि वाकई उनकी बेटी कहीं एक सेक्स रैकेट में फंस गई है, तो इन साइबर अपराधियों ने इस महिला टीचर से कहा कि अभी पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई शुरू नहीं की है, इसलिए वो 1 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करके अपनी बेटी को बचा सकती है। काफी कोशिश के बाद भी जब इस टीचर का अपनी बेटी से संपर्क नहीं हुआ, तो उसने अपने बेटे को स्कूल से ही फोन करके इस मामले के बारे में बताया और उसे साइबर अपराधियों को ऑनलाइन 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा, यानी अपने बेटे को कहा कि जल्दी से ट्रांसफर करो। इसके बाद जब इस बेटे ने अपनी मां के कहने पर साइबर अपराधियों के नंबर को चेक किया, तो वो समझ गया कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इसके बाद उसने अपनी बहन से किसी भी तरीके से बात की और पता चला कि उनकी बहन तो कॉलेज में मौजूद है। और यही बात बताने के लिए जब बेटे ने अपनी मां को स्कूल में फोन किया, तब तक मां की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वहां हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। सर तकरीबन मेरे पास 12 बजे के 12 बजे से थोड़े मिनट बाद ही मेरे पास कॉल आया माताजी का। तो माताजी बोलती हैं कि एक काम कर, घर में से 1 लाख रुपए ले और 1 लाख रुपए लेके मैं एक नंबर दे रही हूँ, उस नंबर से बात कर और उस नंबर पे पैसे डाल दे, अकाउंट जो डिटेल बताएगा। तो मम्मी ने कहा मम्मी आप नंबर तो भेजो मुझे। मम्मी ने जैसे नंबर भेजा, वो +92 करके 32 करके वो नंबर था, तो मैं समझ गया। तो मैंने तुरंत की तुरंत मम्मी को समझाया कि मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, ये पाकिस्तान से फर्जी कॉल है, आप परेशान मत हो। लेकिन मम्मी का जी घबराना चालू रहा। तो मैंने अपनी बहन से भी मम्मी की बात करा दी, हर चीज़ इन बात हो गई है। उसके बाद सब कुछ सही रहा। मम्मी फिर सीधे घर पे आ आई अपनी, और वही मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी बेटी ऐसे कुछ करके, और फिर मम्मी की 15-20 मिनट के अंदर घर आने के बाद डेथ हो गई है। कॉल में उसको इतना घबरा दिया
कि पुलिस की डीपी लगी हुई है, पुलिस की डीपी की पूरी ड्रेस पहने हुए है और उस पर लिखा हुआ है के विजय कुमार। उससे डीपी पे लगा हुआ है मैं पुलिस अधिकारी बोल रहा हूँ और इस तरह की बात है, आपकी बिटिया पकड़ी गई है और आप अपनी बिटिया की बात आवाज़ सुनो। जब उसने कहा कि मैडम ने कहा सुनाओ, तो उसने यही शब्द आ रहे थे कि मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। तो इस बात को सुन करके वो और टूट गई, घबरा गई और उनको जो है एकदम हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी। आज इनके पति के द्वारा हमें सूचना दी गई और जब पूछने पर यह भी पता चला कि इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है और पुलिस को कोई पहले सूचना नहीं दी गई थी। इन सभी को लेके तहरीर हमने ले ली है, इस पर पूरी जांच करा रहे हैं। जहां से नंबर आया सारी चीज़ों की हम लोग डिटेल्स निकालेंगे और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दो बातें हम आपको बताना चाहेंगे। अगर आपके पास भी कभी भी कोई इस तरह का फोन आता है जहां पर आपको लगे कि ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है या उसमें आपको पाकिस्तान का नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप उस फोन को या तो मत उठाइए, और अगर आप उठा भी लेते हैं तो जो भी बात सामने वाला व्यक्ति फोन पर आपसे कह रहा है कभी उस पर विश्वास मत कीजिए और तुरंत इस तरह के कॉल्स की पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। आपके आसपास कोई ना कोई तो पुलिस का थाना होगा ही, आप थाने में जा सकते हैं, पुलिस अधिकारियों से बात कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वाकई किसी पुलिस डिपार्टमेंट का ये नंबर है भी या नहीं। लेकिन साइबर फ्रॉड्स की इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जहां डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। सबसे खास बात यह है कि ये जो साइबर फ्रॉड हैं ये खुद बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं और खुद ये अनपढ़ और कम पढ़े हुए लोग देश में एक से एक पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और उनसे पैसा ऐंठ रहे हैं। इसलिए आप सब लोग बिल्कुल सावधान रहिए।